नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या शॉर्ट में पीसीए। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हम सब जानते हैं कि आजकल हर तरफ डेटा ही डेटा है। इतना सारा डेटा कि उसमें से काम की चीज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पीसीए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कैसे करता है। चलो इस चीज को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल डेटा साइंस के एक बहुत बड़े चैलेंज को दिखाता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखना, इससे पीसीए का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब स्क्रीन पर देखो। सिस्टम कितना सिंपल है, आसान है। एक स्प्रिंग है, उस पर एक बॉल लगी है और ये बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी वन डायमेंशन में आगे पीछे हो रही है। सिंपल है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस सिंपल सी मूवमेंट को 3 अलग-अलग 2D कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप सोचो, इससे डेटा पे क्या असर पड़ेगा? हुआ ये कि हर कैमरा ने 2 कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए, एक्स और वाई। तो 3 कैमरास का मतलब हुआ टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स यानी 6 डायमेंशंस। अब सोचो, मूवमेंट तो एकदम सिंपल 1 डायमेंशनल थी, लेकिन हमारा डेटा बन गया एक 6 डायमेंशनल मेस। मतलब सब उलझ गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है? कोई बात नहीं, अभी आगे सब क्लियर हो जाएगा। तो अब असली सवाल यही है, इस सारे शोर, इस सारे कॉम्प्लेक्स डेटा के जाल में से वो सिंपल सा पैटर्न कैसे ढूंढे? और यू नो व्हाट, इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बनाई गई है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहां एंट्री होती है हमारे डेटा हीरो यानी पीसीए की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो डेटा सेट को आसान बनाती है, उसको सिंप्लीफाई करती है, और सबसे अच्छी बात, ये जरूरी इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं करती, उसको खोने नहीं देती। जॉनथन श्लेन्स, जो एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत मस्त बात कही है कि पीसीए एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। लोग इसको यूज तो बहुत करते हैं, पर ये काम कैसे करता है ये बहुत कम लोग समझते हैं। तो आज इस सेशन में हमारा गोल क्या है? इसी ब्लैक बॉक्स को खोलना और इसके अंदर झांकना। तो सिंपल शब्दों में, पीसीए एक टूल है जो कंफ्यूजिंग डेटा से काम की इंफॉर्मेशन निकालता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी उलझन को कम कर देता है। बस इतना ही है। ये डेफिनेशन नोट की आपने? इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। इसको ऐसे समझो, जैसे आप अपने डेटा को देखने के लिए एक नया, एक बेटर एंगल ढूंढ रहे हो। बिल्कुल सही। हम डेटा को डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस उसको देखने का नजरिया बदल रहे हैं, ताकि जो असली कहानी है ना, वो साफ साफ दिखे। समझ आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो अगला सवाल, पीसीए को कैसे पता चलता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी बेकार? ये आखिर ये डिसीजन लेता कैसे है? चलो, इसको समझने के लिए पीसीए की मेन गोल्स को देखते हैं। देखो, पीसीए के बस 2 मेन गोल्स हैं। पहला, सिग्नल को मैक्सिमाइज करना, मतलब डेटा में उस दिशा को ढूंढना जहां सबसे ज्यादा हलचल है, सबसे ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि असली इंफॉर्मेशन वहीं छुपी होती है। और दूसरा गोल है रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना, मतलब जो इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है उसको कम करना। तो 2 गोल्स क्या हैं? खुद से बोल के देखो एक बार। और ये स्लाइड तो सब कुछ एकदम क्लियर कर रही है। पीसीए से पहले डेटा नॉइजी, अजीब सा, ओवरलैपिंग होता है, कहानी समझ नहीं आती। और पीसीए के बाद कुछ साफ सुथरे कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे स्टोरी एकदम क्लियर हो जाती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको अच्छे से नोट कर लो। अब इसके पीछे की जो मैथ्स है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन इसका जो हाई लेवल प्रोसेस है वो काफ़ी आसान है। पहला स्टेप, डेटा को एक मैट्रिक्स में डालो। दूसरा, हर मेजरमेंट से उसका एवरेज यानी मीन माइनस कर दो। और आखिरी स्टेप, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लो। ये सीक्वेंस याद रहेगा? ठीक है, अब तक हमने ये तो सीख लिया कि डेटा को सिंप्लीफाई कैसे करना है, पर सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है? रियल वर्ल्ड में इससे क्या होता है? अब पता चलेगी इसकी असली पावर। पीसीए का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। यही इसका कोर आइडिया है। बेसिकली इसका मतलब है बहुत कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल डेटा को लेना और उसको एक सिंपल लो डायमेंशनल फॉर्म में दिखाना। याद है वो 6 डायमेंशन वाला डेटा, उसको 1 डायमेंशन में लाना ही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है। और इससे होता क्या है? एक तो कॉम्प्लेक्स डेटा को देखना आसान हो जाता है। दूसरा, आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स बहुत फास्ट चलते हैं।
तीसरा, फालतू का नॉइज हटने से मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और चौथा, डेटा में छुपे हुए सिंपल पैटर्न्स सामने आ जाते हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो इन बेनिफिट्स को ध्यान से समझो। पीसीए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको अक्सर दूसरे एल्गोरिदम्स चलाने से पहले एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप की तरह यूज किया जाता है। मतलब ये डेटा को साफ सुथरा करके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए रेडी करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुकिंग से पहले हम सब्जियां काटते हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। पीसीए रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज हो रहा है। फाइनेंस में, न्यूरोसाइंस में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, यहां तक कि इमेज कंप्रेशन में भी। सोचो, आप जो फोटोज शेयर करते हो उनका साइज कम करने में भी ये हेल्प करता है। कितना वर्सेटाइल टूल है ना। तो आज हमने सीखा कि पीसीए कैसे डेटा में छुपी हुई कहानी को ढूंढ निकालता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में बदल देता है। अब आपको सोचना है कि आप इसे अपने डेटा प्रॉब्लम्स में कैसे यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, रेडी रहना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।